तो आपको सुबह से ही पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की जो कार्रवाई आज भारतीय सैनिकों ने किया उसकी जानकारी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में जैश ए लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन में कम से कम 70 आतंकी मारे गए हैं। भारत के हमले से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत की तीनों सेनाओं की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें दुनिया को एयर स्ट्राइक का सबूत मिल गया। भारत ने पूरी दुनिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब है। आर्मी की ओर से सोफिया कुरैशी ने साफ कर दिया कि भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है। पाकिस्तान और पीओके में हमला हुआ, हमने लश्कर और जैश के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया, हमने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। तो भारत की ओर से आतंक पर बड़ा ये घात है, प्रचंड प्रहार है। बताइए ऑपरेशन सिंदूर की एक एक डिटेल। महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग के दौरान। क्या है ऑपरेशन सिंदूर? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग के दौरान बताया गया। आतंकवाद पर ये बड़ा आघात है। भारत की ओर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब है। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में जब निर्दोष लोगों का खून बहा, तब सिर्फ कफन नहीं लिपटे बल्कि भारत की आत्मा तक लहूलुहान हुई। आज भारत ने अपने उन जख्मों का जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। तो पाकिस्तान में धुआं नजर आ रहा है, हिंदुस्तान में गर्जना। ऑपरेशन सिंदूर ने 9 ठिकानों पर कहर बरपाया। भारत ने पलटवार के आतंक के अड्डे को राख किया है। सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक का रंग देखने को मिला। आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के सेनाओं ने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया। जैश लश्कर और हिजबुल एक साथ तबाह हो गए हैं। पहलगाम के बलिदान का यहाँ सेनाओं ने हिसाब ले लिया है। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान बेहाल रह गया। तो जब पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा था, करीब 1:30 बजे रात को भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया। सिंदूर बना सर्जिकल स्ट्राइक का रंग। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहाँ पर जो पहलगाम के जख्म थे उसका करारा जवाब दिया है, उसका बदला लिया है भारतीय सैनिकों ने। तो आज बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान से बदला ले लिया है। तो हर भारतीय का सीना आज चौड़ा हो गया है गर्व से। पहलगाम में हुए आतंकी हमला का आज भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया है, बदला ले लिया है। जैश लश्कर और हिजबुल एक साथ तबाह हो गए हैं। तो एक ऐसा जवाब जो शांति से नहीं बल्कि शौर्य से दिया गया, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें सिर्फ दुश्मन के अड्डे नहीं गिरे बल्कि ये संदेश भी गया कि भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तो भारत ने आतंकी हमले का पलटवार यहाँ पर किया है। सर्जिकल ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। प्रचंड प्रहार पाकिस्तान में किया है भारत ने। तो क्या है ऑपरेशन सिंदूर? भारतीय सेना और वायुसेना का संयुक्त मिशन है। पाकिस्तान और पाक में मौजूद आतंकी ठिकानों को खत्म करने की यहाँ पर जिम्मेदारी सेना ने ली थी। रात 1:44 पर एक साथ 24 मिसाइलें यहाँ पर दागी गई। जैश ए मोहम्मद और लश्कर की कैंप बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीदके को तबाह किया गया, एक साथ तबाह किया गया। भारतीय नारी के आत्मसम्मान और रक्षा का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहाँ पर पाकिस्तान पर भारत ने करारा जवाब दिया है। बता दें क्यों जरूरी था ऑपरेशन सिंदूर। तो पहलगाम में हुए 26 निर्दोषों के नरसंहार के बाद पाकिस्तान को भारत ने ये मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। हिंदुस्तान की गर्जना से पाकिस्तान बौखला गया है। तो जैसे लश्कर के जो तबाह किया, जैसे लश्कर को पहलगाम के बलिदान का यहाँ पर जवानों ने हिसाब लिया है। तो भारतीय नारी के आत्मसम्मान और रक्षा का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहाँ पर जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, नेस्त नाबूद किया है। पाकिस्तान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है हिंदुस्तान की गर्जना से। पहलगाम के बलिदान का यहाँ पर हिसाब ले लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना और वायुसेना का संयुक्त मिशन यहाँ पर सफल हुआ है।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों पर यहां पर कहर बरपा है भारतीय सैनिकों का। हैमर मिसाइल तो मार्गदर्शन प्रणाली, सैटेलाइट, जीपीएस ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं लंबी दूरी के लिए लक्ष्य की थर्मल पहचान। कहां हमला हुआ, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बहावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर, मुरीद के इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का शिविर को ध्वस्त किया गया। गुलपुर आतंकी ठिकाना एलओसी पुंछ ग्राजौरी से 35 किलोमीटर दूर उसे नस्तनाबूद किया गया। लश्कर कैंप सवाई, ये आतंकी ठिकाना पीओको तंगाधर सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है आतंकियों को। बिलाला कैंप जैश मोहम्मद का लॉन्च पैड। तो ये हमला इन ठिकानों पर हुआ है। कोटिली एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर का शिविर है, जहां पर यहां हमला हुआ है। बरनाला कैंप पर आतंकी ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जिसे नस्तनाबूद किया गया है। सरजाल कैंप सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर जैश का प्रशिक्षण केंद्र था, जिसे वहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसे नस्तनाबूद किया गया। महमूना कैंप सियालकोट के अंदर है। रेंज 20 से 70 किलोमीटर, जो लॉन्च ऊंचाई और लक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हैमर मिसाइल की बातें आपको बता रहे, ग्राफिक्स के माध्यम से प्रणोदन किट के कारण ये मिसाइल और ग्लाइड बम दोनों की विशेषता रखता है। इसका वजन 125 किलोग्राम, 225 किलोग्राम, 500 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम है। हैमर मिसाइल की आपको जानकारी दे रहे हैं। मार्गदर्शन प्रणाली, सैटेलाइट, जीपीएस। तो पहलगाम के बलिदान का हिसाब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के मांद में घुसकर दिया है, नस्तनाबूद करके दिया है। ये नया भारत है जो कि घर में घुसकर मारता है, ये चुप नहीं रहने वाला। तो ये पाकिस्तान को आज भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत का पलटवार, आतंक के अड्डे को राख कर सिंदूर बना सर्जिकल स्ट्राइक का रंग। तो भारतीय नारी के आत्मसम्मान और रक्षा का प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में जो नरसंहार हुआ था, उसका आज भारतीय सैनिकों ने बदला ले लिया है। तो कहां हमला हुआ, ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। कोटली एलओसी से 15 किलोमीटर दूर लश्कर का शिविर था, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकियों को। बरनाला कैंप आतंकियों का ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। सरजाल कैंप सांभा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर जैश का प्रशिक्षण केंद्र है। महमूना कैंप सियालकोट के पास हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर है। तो आज जो भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर बहादुर सैनिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना पर हमें अत्यंत गर्व है। हमारे बहादुर जवान हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को सुरक्षित रखते हैं। भगवान उनकी रक्षा करे और उन्हें धैर्य और वीरता से चुनौतियों का सामना करने की अपार हिम्मत दे। भारत ने दिया ऐसा जवाब, पाकिस्तान रह गया बेहाल। ये नया भारत है जो कि घर में घुसकर मारता है। तो कहां हमला हुआ, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। बरनाला कैंप आतंकी ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित है।